अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हार्मोनिक फंक्शन के बारे में। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, एमएमपी का एक और लेक्चर हमारे पास आज एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं हम। स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक फंक्शन की स्टेटमेंट के साथ कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है हमारे पास। अ फंक्शन विच सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन इन इट्स डोमेन इज़ कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। यानी कि ऐसा फंक्शन जो लैप्लास इक्वेशन को उसकी डोमेन के अंदर सेटिस्फाई करता हो उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब वो लैप्लास इक्वेशन कौन सी है, ये वाली वो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन दी हुई है। ऐसा फंक्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसकी डोमेन के अंदर रहते हुए, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मज़ीद देखें क्या लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन, सो द फंक्शन इज़ हार्मोनिक इफ़ इट सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन। तो कोई भी फंक्शन है वो हार्मोनिक तब कब कहलाएगा, जब वो इस लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन से क्या मुराद है। कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है हमारे पास, इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक इन एनी डोमेन देन यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक इन दैट डोमेन। ठीक है, अगर हमारे पास एफ ऑफ जी जो है वो कोई भी एक अगर फंक्शन है, एक एनालिटिक फंक्शन उसकी डोमेन के अंदर, तो हमारे पास ये जो यू और वी हैं वो दोनों भी क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे उस डोमेन के अंदर। एंड आर कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन आर सिंपली कॉन्जुगेट फंक्शन। तो फिर हम उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस कहेंगे, या फिर सिंपली हम उनको कॉन्जुगेट फंक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट इसका एक छोटा सा थ्योरम है, ये वाला थ्योरम है। ठीक है, इसके मुताबिक हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अब इस थ्योरम के मुताबिक हमने क्या प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये थ्योरम हमारे पास क्या है, पहले तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, इफ़ एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू यू इंटू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी इंटू एक्स कोमा वाई इज़ एन एनालिटिक फंक्शन देन। ठीक है, अगर ये हमारे पास कोई ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, कोई भी हमारे पास एक अगर एक एनालिटिक फंक्शन है, देन हमारे पास जो u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। तो हमारे पास ये जो u और v दोनों क्या होने चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा इसका प्रूव है। पहले हम इसको थोड़ा सा ना ऐसे थोड़ा सा जूम इसको कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली नज़र आए, ऐसे करके। ठीक है, आई थिंक इट्स ठीक है। अभी अब तो नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक फंक्शन, यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शंस। ठीक है, हमें पता है कि जो यू और वी दोनों क्या हैं, यहाँ पे हमारे पास हार्मोनिक फंक्शंस है। अगर हार्मोनिक फंक्शंस है तो डेफिनेटली ये जो लैप्लास इक्वेशन है इसको ये दोनों क्या करते होंगे, सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक, इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। ठीक है, अगर एफ ऑफ जी हमारे पास एनालिटिक है तो इसका मतलब है ये सी आर इक्वेशंस को भी क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, अब सी आर इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं, पहले सी आर इक्वेशन होती है हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। ठीक है, इसको हम कहते थे इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड सी आर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास ये होती है पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड सी आर इक्वेशन होती है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ठीक है, अब नेक्स्ट इनको हम देख रहे हैं, इनके टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इन दोनों क्वेश्चंस के हमने 1 बाय 1 करके हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। ठीक है, जब जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन, जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं वाई के लिहाज से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे। ठीक है, थोड़ी तरतीब ऊपर नीचे हो गई है। जब इस इक्वेशन का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं वाई के लिहाज से, तो फिर हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन बनती है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशंस आई किस तरह से आती है कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल डेरिवेटिव यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहाँ पर। ठीक है, देखें अब यहाँ पर देखें हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं ना वाई के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, बाय ऐडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अब हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास, वो हमारे पास ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी जो राइट हैंड साइड है वो किस में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली साइड, और इसकी इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली साइड, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि माइनस आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दरमियान में,
माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाली तो दो सिंपल सेपरेट टर्म्स है। ठीक है, अब ये देखिए दोनों सेम टर्म्स है, एक प्लस में है एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी जगह पर हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा। ठीक है, और यही तो हमने प्रूव करनी थी लैप्लास इक्वेशन, जिसको हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, जो कि हमारे पास लैप्लास इक्वेशन थी। तो हमने कोई से दो फंक्शन लिए थे यू एंड वी, जो कि जो है हार्मोनिक फंक्शन थे हमारे पास। सी आर इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने लैप्लास इक्वेशन को हमने प्रूव कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी। सो अभी के लिए आप इसका जो है वो 1 बाय 1 करके दोनों पेजेस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। बेसिकली इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनमें वो ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर भी आप लोगों ने साथ साथ काम करना है ज़रूर। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको प्रूव्स करवा रहा हूँ। सो ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।